वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के पद भाग का अगला पाठ, जिस पाठ का नाम है प्रेमयनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो, इसके प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक रस खान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। तो लेखक का पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1548 ईस्वी में एक पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी को हो गई थी। रस खान मूल रूप से मुसलमान थे, फिर भी इन्होंने जीवन भर कृष्ण भक्ति का गान किया। कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर गोस्वामी विठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, अपना स्टूडेंट बना लिया, अपना शागिर्द बना लिया। बाल्यावस्था से ही यह प्रेमी स्वभाव के थे। बाद में यही प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। ऐसी मान्यता है कि इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए थे। इसी कृष्ण दर्शन से उत्प्रेरित होकर ब्रज भूमि में रहने लगे और मृत्यु तक वहीं रहे। ऐसा स्थान जहाँ पे गायें चरती हैं उसे ब्रज भूमि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, रस खान तथा प्रेम वाटिका है। पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में रस खान के दो पद संकलित हैं। पहला पद है प्रेमयनी श्री राधिका और दूसरा पद है करिल के कुंजन ऊपर वारो। प्रथम पद में क्या दिया गया है? तो प्रथम पद में दोहे और सोरठा छंद में है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का अति हृदयहारी वर्णन है। इसमें राधा कृष्ण के मनोहर रूप, राधा कृष्ण के मनों को हरने वाले रूप पर कवि के हृदय की आकर्षण व्यक्त हुई है, जबकि दूसरे पद में कवि हर स्थिति में ब्रज में जीना चाहता है। इसमें ब्रज के प्रति कवि का भावपूर्ण समर्पण व्यक्त है। ब्रज किसको कहा जाता है? जहाँ पे गाय चराई जाती है। जैसे श्री कृष्ण क्या थे? वह गायों को चराते थे, तो जहाँ पे गाय को चराते थे उसी को ब्रज कहा जाता है। शुरू करते हैं पाठ को। पाठ का पहला छंद है प्रेमयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही अंचे आवत धनुष ते छूटे सर से जाही। इसका हिंदी मैं लिख दिया हूँ। रस खान कवि कहते हैं कि राधा प्रेम स्वरूपा है तो श्री कृष्ण प्रेम रूप है। ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन के समान है। जिस तरह वाटिका में, जिस तरह फुलवारी में माली और मालिन होते हैं, उसी तरह प्रेम के फुलवारी में सिर्फ श्री कृष्ण और राधा है, जिसमें राधा प्रेम स्वरूप है तो श्री कृष्ण प्रेम का रूप है। तो लेखक जो है इन दोनों को मालिन मालिन के समान माना है। कवि ने जब इन दोनों को देखा है, उनकी आंखें उन्हीं को देखती रहती है। इस पाठ में कवि कितना प्रेम करते थे राधा और कृष्ण से, उसी के बारे में बताया है। कवि ने जब इन दोनों को देखा है, उनकी आंखें उन्हीं दोनों को देखती रहती है। कवि हैं वह राधा और कृष्ण के दीवाने थे। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। लेखक कहते हैं अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। इसका अर्थ क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार धनुष से जब बाण छूटता है तब बाण जो है क्षण भर में आता है जाता है, उसी प्रकार लेखक को यह लगता है कि श्री कृष्ण और राधा क्षण भर में प्रेम रूपी वाटिका में आते जाते रहते हैं। अगला है मोह मन मानिक लय गयो चितय चोर नंद नंद अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैननी लगयो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। इसका भी हिंदी मैं लिख दिया हूँ। श्री कृष्ण ने उसके मन को चुरा लिया है। लेखक के मन को श्री कृष्ण चुरा लिए हैं, जिस कारण मन इच्छा रहित हो गए हैं। वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। लेखक जो थे रस खान, वह राधा और कृष्ण के प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं।
उनका मन नहीं लगता है। श्री कृष्ण के प्यार में उनकी इच्छा रहित हो गई है, उनकी इच्छा जो है पूरी नहीं हो रही है। रसखान अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से उनके दर्शन हुए हैं उसने मन चुरा लिया है। हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप सौंदर्य को अपलक देखते रहते हैं। अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए श्री कृष्ण और राधा को हमेशा देखते ही रहते हैं, उनकी सुंदरता को हमेशा देखते रहते हैं। अगला छंद है करिल के कुंजन ऊपर वारों। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, आठ हूँ सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। इसका हिंदी भी मैं लिख दिया हूँ। कवि रसखान अपने हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोक के राज्य का त्याग कर दूं। लेखक यह कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी मिल जाए और कंबल मिल जाए तो तीनों लोक के राज्य को मैं त्याग कर दूंगा, लेकिन श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को मैं त्याग नहीं करूंगा। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो आठों प्रकार के सिद्धियों तथा नौ निधियों के सुखों का त्याग करने में मुझे कष्ट महसूस नहीं होंगे। अगला है रस खानी कबो इन आखिन, 100 बरस के बनबाग तड़ाक निहारो, को टिकरो कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसका हिंदी मैं लिख दिया हूँ। कवि का कहना है कि जब से ब्रज के वनों, निकुंजों, तालाबों तथा करिल के सघन कुंजों को अपनी आंखों से देखा हूँ, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर निकुंजों की सुंदरता के समक्ष करोड़ों सुनहरे महल तुक्ष प्रतीत होते हैं। निकुंज किसे कहते हैं? तो पुष्प वाटिका को निकुंज कहते हैं, फुलवारी को निकुंज कहते हैं। तालाबों तथा करिल किसको कहा जाता है? तो कांटेदार फूल को करिल कहा जाता है। के सघन कुंजों, सघन मतलब घना होता है, कुंज किसको कहा जाता है? तो फूलों का एक मंडप को कुंज कहा जाता है। तो जो वाटिका था वह मंडप के जैसा प्रतीत हो रहा था, और लेखक जो थे वह वनों को, निकुंजों को, तालाबों को, पुष्प वाटिका को, मंडप जैसे फूल को अपनी आंखों से देखे थे। और जब से देखे थे तब से लेखक को यही इच्छा हो रही थी कि मनोहर निकुंजों, उस मन को हरने वाले पुष्प वाटिका की सुंदरता के सामने दुनिया के करोड़ों चीज, करोड़ों महल वह नीच प्रतीत होते हैं, छोटा प्रतीत होते हैं। अर्थात लेखक यह कहना चाहते हैं कि ऐसे मूल्यवान महलों को छोड़कर जहां कृष्ण रास लीला करते हैं वहीं निवास करूं। आशा करता हूं यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।